आपका दिल चाहे जो भी सोचता हो, पर मायके से ससुराल का सफ़र किसी लड़की के लिए परीक्षा से कम नहीं होता। अगर आप अच्छी तरह से पास हो गई तो आपको ज़िंदगी सफल होने का इनाम ज़रूर मिलेगा, वरना कितना कुछ सुनना पड़ेगा जिसे आप सोच भी नहीं सकती। सबकी आंखों का तारा थी रेनू, जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे कि एक फ़ौजी से शादी करूंगी, वह मुझे बेहद प्यार करेगा। कि तभी चेहरे पर किसी ने ढेर सारा पानी फेंक दिया। सपने से जागो महारानी, कोई वर्दी वाला इतना आलसी लड़की को कैसे शादी करेगा जिसे ना तो अपनी सुध होती है और ना ही अपनी कॉपी किताबों की। कुछ करना नहीं, बस सपने ही सपने देखते रहना कि तुम्हारा राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। यह सब फिल्मों में ही होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। पता नहीं मेरे 3 बच्चों में से सबसे ज़्यादा शैतान तुम कैसे हो गई, सुषमा जी ने अपनी छोटी बेटी रेनू से कहा। रेनू बोली, क्या माँ, इतना सुंदर सपना देख रही थी, पर आपने सब पर पानी फेर दिया। देख लेना, जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो जाओगी। फिर ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया था। वहीं पास में बैठी रेनू की दादी कमला जी बैठी थी और वह बोली, ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इस उम्र में भी इसे पिटाई की ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ इसे सुधार लो, वरना ससुराल में जाएगी तो ना जाने कितनी शिकायतें लाएगी। रेनू दादी की बात सुनकर कहने लगी, दादी आपकी जैसी सास मिलेगी तो बताओ मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर आज तक जब माँ ही आप पर भरोसा नहीं कर पाई जैसे बुआ जी आप पर करती हैं, तो मेरी क्या गलती। कमला जी गुस्सा होते हुए बोली, बहू सुन रही है, क्या कह रही है तेरी बेटी। सुषमा जी बोली, माँ जी आप तो जानती हैं, इसको तो बस बातें बनानी है, मैंने कभी कहा ऐसा। रेनू फिर बोली, और नहीं तो क्या दादी, आपको भी कहाँ भरोसा है अपनी बहू पर। लायक नहीं रही फिर भी आप तिजोरी की चाबी अपने पास ही रखती हैं और बाकी की पुरानी चाबियों मम्मी को देकर बुद्धू बना दिया। और मेरी भोली भाली माँ इसी में खुश हो जाती है। इतने में सुषमा जी बोली, ठहर जाओ, तुम बाज नहीं आओगी, कितनी बार कहा है मैंने। बचपन छोड़ो और अब तुम बड़ी हो गई हो, पर तुम हो कि मानती नहीं। जैसे ही सुषमा जी रेनू की तरफ बढ़ी, वह हंसते हुए भाग खड़ी हुई। जैसे तैसे वक्त बीत गया और रेनू बड़ी हो गई। रेनू के लिए उसके पिता ने एक लड़का देखा जो कि फ़ौज में ही था और वह भी अपने परिवार में उतना ही प्यारा, लाडला और अपने परिवार का इकलौता बेटा था। रेनू तो इतनी खुश थी कि मानो उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, क्योंकि वह हमेशा से एक फ़ौजी से शादी करना चाहती थी। पर फ़ौजी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, तो उसकी पत्नी की ज़िंदगी आसान कैसे हो जाएगी। अपने सपनों को अपने सूटकेस में बंद करके रेनू ने रोहन के साथ नई ज़िंदगी में प्रवेश किया। नया घर, सब कुछ नया था, पर पति का साथ मिला तो धीरे धीरे सब समझने की कोशिश करने लगी। पर यह सब इतना आसान ना था। रोहन की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और वह जाने की तैयारी करने लगा। रोहन बहुत समझदार था और वह जानता था कि रेनू अभी नादान है, उसे अपनों का सहारा चाहिए, तभी वह नए माहौल में एडजस्ट कर पाएगी। रोहन अपनी माँ बिमला जी से बोला कि माँ इसका ध्यान रखना, थोड़ी चुलबुली है, पर मुझे भरोसा है कि आपके प्यार से इस घर में घुल मिल जाएगी। बिमला जी ने कहा, अरे हाँ बेटा तुम जाओ, बस अपनी ड्यूटी करो, इसकी चिंता मत करो, अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं अपनी 2 बेटियों को संभाल सकती हूँ तो अब ये तीसरी बेटी भी तो मेरी है। रोहन के जाने के बाद करीब 1 हफ्ते के बाद रेनू का भाई उसे लेने आया तो बिमला जी ने मना कर दिया कि अभी बहू को इस घर में ही रहने दीजिए, तभी वह सबके साथ तालमेल बिठा पाएगी। आखिर मेरे बेटे ने मुझे भरोसे के साथ इसकी जिम्मेदारी दी है, तो आप कुछ समय के बाद इसे ले जाना।
रेनू उदास हो गई। उसके भाई के जाने के बाद बिमला जी ने रेनू से कहा, बहू, सास का भरोसा जीतना एक बहू की जिम्मेदारी होती है। ऐसा काम कभी मत करना कि मेरा भरोसा टूट जाए। और याद रखो कि छोटी मोटी बातों को अपने पति से नहीं कहा करते, एक पत्नी के लक्षण होते हैं। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। इतना कहकर बड़ी कठोरता से वह बाहर चली गई। उस दिन रात को रोहन का फ़ोन आया। रेनू की आवाज़ सुनकर बोला, क्या हुआ, उदास हो क्या? रेनू ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी याद आ रही थी। यह सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। समझ में नहीं आता किसके साथ कैसे बात करूं। आप थे तो बात अलग थी। बात करने के बाद रेनू कमरे से बाहर आई तो बिमला जी बोली, कर दी शिकायत हम सब की? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक? मैंने तुम्हें समझाया था, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। रेनू सासू माँ को देखती रह गई कि लोगों के कितने रूप होते हैं, किस पर भरोसा किया जाए समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह रेनू मीठी नींद में सोई हुई थी। तभी बिमला जी की आवाज़ आती है, बहू, यह तुम्हारा मायका नहीं है जो यहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें लाड और प्यार से एक कप चाय के साथ जगाने आएगी। ससुराल की जिम्मेदारियाँ समझती हो या नहीं, या सपने में ही खोई रहती हो? रेनू चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और दादी की बातों को याद करने लगी। वह चुपचाप हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। समय बीतता गया, टोका टोकी यूं ही होती रही, और जब भी रोहन छुट्टी पर आते तो रेनू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना रहता। वह उसे मायके ले जाते, कुछ दिन वहाँ बिताते, फिर अपने घर ले आते, फिर अपनी माँ से कहकर जाते कि बीच बीच में इसे मायके भेज दिया करो, इसे ऐसा ना लगे कि इसे किसी कारावास में रहने दिया जा रहा है, वह भी इसका ही घर है। 1 साल बाद रेनू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रोहन बहुत खुश था। जब भी रेनू को ले जाने की बात करते तो बिमला जी अपनी परेशानियों और अकेलेपन का वास्ता देकर रेनू को वहीं रोक लेती। रोहन भी माँ पर भरोसा कर रह जाता। रेनू घर में पूरा दिन व्यस्त रहती थी। जब काम होता सासू माँ बच्ची को ले जाती थी। काम होते ही बच्ची को उसे पकड़ा जाती थी और बोलती थी कि बच्चे को संभालना इतना आसान नहीं होता। सारे दिन इसकी देखभाल करते हुए भी मैं थक जाती हूँ। रेनू को एक पल का भी आराम ना था। फिर बच्ची रात भर उसे सोने नहीं देती थी। वह बिल्कुल आदी हो गई थी। एक रोज़ बिमला जी कहने लगी, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और घर बार सब कुछ संभाला है, पर किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे। यहाँ तो पूरे दिन मैं बच्ची को संभाल ही लेती हूँ, फिर भी तुम खाने में कुछ अच्छा क्यों नहीं बना पाती हो? बच्ची को मैं संभाल लेती हूँ, पूरा दिन करती क्या हो तुम? रेनू बोली, माँ जी, मैं तो आप पर भरोसा करके बच्चे को आपको दे देती हूँ कि आप इसका काम कर देंगे और मैं घर का काम संभाल लूँगी, पर होता क्या है, घर का काम ख़त्म होता है, फिर मुझे इसका भी सारा काम करना पड़ता है। आप तो बस इसे गोद में लेकर बैठी रहती हो, चाहे भूख से रोती ही क्यों ना रहे। आप इसे कभी कुछ खिलाती नहीं और ना ही दूध पिलाने के लिए मुझे देती हो। ऊपर से जब भी यह मेरे पास आती है तो हमेशा गीली ही होती है। फिर आप भरोसे की बात कैसे कर सकती हैं? उदास मन से रेनू बच्ची को लेकर कमरे में मालिश करने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद रेनू की ननंद का फ़ोन आया। वह अपनी सास की शिकायत लेकर बैठ गई। बिमला जी कह रही थी कि बेटा, मायके जैसा आराम ससुराल में कहाँ मिलता है। मैं तो कहती हूँ सास ससुर को थोड़े दिन छोड़कर यहाँ आ जाओ, या फिर बहाना बनाकर थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम घर के कुछ काम अपनी सास से क्यों नहीं कहती करने को? रेनू उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि बेटी को तो इतनी अच्छी सीख दे रही हैं, पर अपनी बहू के बारे में कभी सोचा है क्या? उसे भी तो थकान होती होगी। खैर, वक्त बीतता गया। ऐसा नहीं था कि रोहन को अपने घर की खबर नहीं थी। बहुत दिनों तक रेनू ने रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप्पी साधी रही।
पर आखिरकार ससुराल में सबसे पहले पति ही अपना होता है, तो रेनू कितने दिन रोहन से सच्चाई छुपा पाती। रोहन को धीरे धीरे सारी बातें पता लगने लगीं। रोहन रेनू को ले जाने आया, तब बिमला जी बोली, बेटा, मेरे रहते हुए यह बच्ची और घर को संभाल नहीं पाती, तो वहाँ जाकर कैसे संभाल पाएगी? क्या तुम इसके भरोसे घर और बच्ची को छोड़कर निश्चिंत होकर ड्यूटी कर पाओगे? और तुम बहू, जब वहाँ जाकर तुम्हें सास की याद आएगी तब मालूम होगा। रेनू बोली कि माँ जी, क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ एक माँ जैसा रिश्ता बनाया है? जैसा आप दीदी को कहती हैं, वैसे कभी आपने मेरी परेशानी समझी? ससुराल और बहू का रिश्ता रेशम के धागे जैसा होता है, जिसे रेशम की तरह बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैंने तो पूरी कोशिश की, आप कह नहीं सकती। बिमला जी रेनू की बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गईं। बोली, बहू, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रेनू बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने ही कहा, याद तो आएगी आपकी, पर जब किसी ऐसी सास से मिलूंगी जो अपनी बहू को बेटी की तरह मानती हो और उसके भी आराम का उतना ही ख्याल रखती हो, तब आपकी याद ज़रूर आएगी। रेनू अपनी ज़िंदगी की दूसरी पहल की शुरुआत करने निकल गई थी। उसने बिमला जी से कहा कि मम्मी जी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितना भरोसा अब दीदी को देती हैं, उतना ही भरोसा काश मेरे मन में आपके लिए बन पाता। हाँ, मुझे इतना भरोसा ज़रूर है कि मेरे दूर जाने के बाद आपको मेरी याद ज़रूर आएगी, तब शायद हमारा रिश्ता कुछ और होगा। बिमला जी को एहसास हुआ और उसने पश्चाताप भी किया। बहू के इतने पास रहते हुए भी वह कभी उसे माँ जैसा प्यार नहीं दे पाई थी, फिर कैसे अपने बुढ़ापे में बहू से उम्मीद लगा पाएगी। उन्होंने रेनू का हाथ पकड़ा और बोले, काश कि यह बात हम पहले कर पाते, तो मैं समझ जाती कि बेटी के साथ बहू को भी अपनाना पड़ता है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जाना। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगी। देखना, जब तुम अगली बार आओगी तो अपनी सास का एक नया रूप पाओगी। रेनू ने फिर रोहन से कहा कि माँ जी को अपने साथ ले चलो। यहाँ माँ जी अकेले कैसे रह पाएंगी? और अपने मन से सारी कड़वाहट की यादों को निकालकर फेंक दिया और बिमला जी नई उम्मीद के साथ अपने बेटे और बहू की दुनिया बसाने चल दी। पर इस बार बिमला जी ने अपनी सास होने के साथ साथ एक माँ होने का फ़र्ज़ भी निभाया। दर्शकों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।